सीढ़ियों का क्या वास्तु पे बहुत ज्यादा असर होता है या नहीं होता? उनको वास्तु पे कब कंसिडर करते हैं और कब इग्नोर कर देते हैं? चढ़ते टाइम सीढ़ी राइट की तरफ मुड़नी चाहिए या लेफ्ट की तरफ मुड़नी चाहिए? टेक्निकल भाषा में क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए? सीढ़ियों की ऊंचाई मैटर करती है या सीढ़ियों के नीचे हम लोग क्या टॉयलेट बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं या कुछ भी तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको नहीं कर सकते? ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको क्लैरिटी देने वाले हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य सौमिल गुप्ता, महावास्तु का ट्रेनर और कंसल्टेंट। बहुत सारे लोगों को मैंने जब कंसल्टेशन दिया तो एक सेशन हम ये बात करते हैं कि उनके दिमाग में क्या क्या मिथ्स होते हैं जो हम दूर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे घर में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब ये सीढ़ियाँ जो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज बनी हुई हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि क्लॉकवाइज सीढ़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि वास्तु में हम हमेशा बोलते हैं कि हर एक चीज़ लॉजिकल होनी चाहिए। लॉजिकली समझाने के लिए मैंने एक चीज़ चुनी है जिसको बोलते हैं ये स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर और सीढ़ी का क्या संबंध? सीढ़ी का संबंध नहीं है, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीज का बहुत ज्यादा संबंध है। अगर हम ये स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और मान लीजिए मेरे हाथ में एक स्क्रू है, तो हम इसको जब ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये स्क्रू नीचे जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी कि ऐसे तो ये स्क्रू ऊपर आएगा। इसका मतलब अब अगर हम सीढ़ियों के कॉन्टेक्स्ट में इसको बात करते हैं तो सीढ़ियाँ जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी तो एंटी क्लॉकवाइज जाने में जैसे स्क्रू ऊपर आता है वैसे ही उस जोन की एनर्जी ऊपर आएगी, और जब वो सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज जाएंगी तो जिस तरह से स्क्रू नीचे जाता है उसी तरह से उस जोन की एनर्जी नीचे जाएगी। अब ये रेलेवेंस तब आपको समझ में आएगा जब आप 16 डायरेक्शंस के बारे में जानते होंगे, क्योंकि हम काम तो 16 डायरेक्शंस पे करते हैं। 16 डायरेक्शंस पे जो 16 जोन्स होते हैं वो 16 अलग अलग एट्रीब्यूट्स बताते हैं लाइफ के। अगर मान लीजिए आपकी सीढ़ियाँ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जा रही है जो कि एक नेगेटिव जोन है, वो क्या करता है? वो हमको एंजाइटी और चर्निंग देता है। एंजाइटी और चर्निंग आप क्या चाहते हो लाइफ में, ज़्यादा हो या कम हो? अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी बना दीजिए और कम हो तो वहां पर क्लॉकवाइज सीढ़ी बना दीजिए। सेम फंडामेंटल आता है जब आप सीढ़ी वेस्ट जोन में बनाते हैं। वेस्ट जोन जो होता है वो हमको गेन्स एंड प्रॉफिट्स देता है। गेन्स एंड प्रॉफिट्स अगर हमको अपनी लाइफ में बढ़ाने हैं तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो उस जोन की एनर्जी को बढ़ा देगा। और अगर उसको कम करना है तो वहां पे क्लॉकवाइज सीढ़ी होनी चाहिए। ऐसा जब मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा इसको साइंटिफिक और रेलेवेंट मानते हैं। तो एक सिंपल फॉर्मूला समझ लेते हैं। नेगेटिव जोन में अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी होगी तो वो नेगेटिव जोन के एरिया को या एनर्जी को बढ़ा देगी। तो वहाँ पर हम लोग नेगेटिव जोन में क्लॉकवाइज सीढ़ी को रेकमेंड करते हैं ताकि वो जोन को कम कर दे और वो वाले थॉट्स हमारे दिमाग में ना आए। और पॉजिटिव जोन में अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी होगी तो वो उस एरिया के जोन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। तो वहाँ पर पॉजिटिव ही रखना चाहिए और पॉजिटिव रिजल्ट ही आना चाहिए। ये हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बात करते हैं क्या हम सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना सकते हैं या नहीं। टॉयलेट जो होता है वो हम डिस्पोजल की एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। टॉयलेट एक अलग चीज़ है और सीढ़ियाँ एक अलग चीज़ है। टॉयलेट हम हर उस जगह बना सकते हैं जहाँ पर नेगेटिव जोन आ रहा है, वहाँ पर हमें कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वहाँ पे सीढ़ियाँ भी आ रही हैं तो उसके नीचे भी आप बना सकते हो। टॉयलेट हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इन दोनों जगह छोड़ करके जहाँ पर भी बनाएंगे वहाँ पर उसको ट्रीट कर देंगे, डिस्पाइट वहाँ पर सीढ़ी आ रही है या नहीं आ रही। तीसरा प्रॉब्लम, क्या वहाँ पर हम स्टोर बना सकते हैं सीढ़ियों के नीचे? अब सीढ़ी के नीचे मैंने बहुत जगह पाया है लोग शूराक बना लेते हैं या थोड़ा थोड़ा स्टोरेज बना लेते हैं। अब
क्योंकि घर छोटे हो रहे हैं या बंगलोज छोटे हो रहे हैं, तो हम सीढ़ी के नीचे थोड़ा थोड़ा स्टोरेज रख सकते हैं, पर ध्यान ये रखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड ना हो, कबाड़ की तरह ना इकट्ठा हो, क्योंकि कबाड़ जो होता है वो जैसे नेगेटिव टर्म होता है उसी तरह से वो नेगेटिव एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करता है। अगर आप उसको पॉजिटिवली इंटेंट से स्टोर करेंगे और उसको डीक्लटर करके रखेंगे तो वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, और नेगेटिवली स्टोर करेंगे तो वो आपकी लाइफ में वैल्यू को कम करेगा। चौथा पॉइंट, हम सीढ़ियों को कब अपने घर के वास्तु के लिए कंसिडर करते हैं और कब उनको इग्नोर कर देते हैं। आप मान के चलिए, अगर आप एक कॉमन शेयर्ड बिल्डिंग में रह रहे हो जिसमें वो स्टेयरकेस कई सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो आपके नेट यूजेबल स्पेस का पार्ट नहीं है, वो कॉमन स्पेस का पार्ट है, तब हम उस सीढ़ी को इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीढ़ी लाइफ में असर नहीं देगी, लेकिन जो वो असर देगी उसका उतना मेजर पोर्शन नहीं रहेगा। जब आपका खुद का बंगलो, डुप्लेक्स या घर है जिसमें वो सीढ़ी सिर्फ आप ही इस्तेमाल करते हैं या आपके परिवारजन वाले इस्तेमाल करते हैं, तब हम उसको वास्तु का हिस्सा मान सकते हैं। वहाँ पर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और उनको 16 जोन की स्ट्रेंथ और ग्रिडिंग में भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात करी कि सीढ़ियाँ कितनी रेलेवेंट होती हैं और कितनी इरेलेवेंट होती हैं। सीढ़ियाँ एक बेसिक फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि हम अगर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और सीढ़ी को चढ़ते हुए हमने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेने का मतलब वो सीढ़ी जो है वो क्लॉकवाइज सीढ़ी हो गई, और जब हम चढ़ रहे हैं और चढ़ते हुए हमने लेफ्ट टर्न लिया तो इसका मतलब वो सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जो सारे मिथ्स हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई मिथ हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अगला टॉपिक आपके कमेंट्स में से चूज करके और आपको डिलीवर कर दूं, ताकि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाए। नमस्कार।